वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी बाय राम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो डीसी वाले हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम से डीसी का पेपर दे रहे हैं, उनके लिए एक प्रीवियस पेपर तो बनता है। मतलब उसको एक प्रीवियस पेपर देखने को मिल जाता है, जिससे कि उनको एक गाइडेंस मिल जाता है कि हमको किस टाइप से अब पेपर देना है और हम किस टाइप से हमको पेपर में लिखना है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं एक प्रीवियस पेपर लेके आया हूँ डीसी फर्स्ट सेमेस्टर के। तो चलिए हम देखते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी का जो दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में जो पेपर हुआ था वो कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल का जो आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है उसका ये पेपर है। तो यहाँ पर हम देखो एक पेपर कोड आता है 7805 नाम से, ये पेपर का कोड है। आपको इस कोड पे से कुछ लेना देना नहीं, बट एक कोड रहता है तो ये ठीक है। ये आपके लिए रोल नंबर के लिए जगह होती है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये पेपर है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें कितना क्या कैसा आता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यदि समय अवधि की, तो वो 3 आवर्स रहता है। पूर्णांक की बात करें तो 80 नंबर का आपका डीसी फर्स्ट सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रैक्टिकल नहीं होता है दोस्तों। क्या नहीं होता? प्रैक्टिकल नहीं होता है। और इसमें न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आपको पास करने के लिए मिनिमम 32 मार्क्स लाना होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है उस पर भी हम बात करने वाला हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर बात कीजिए। इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें बताने वाला हूं जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। फिर आगे हम इसके कुछ इंस्ट्रक्शन है वो देख लेते हैं। हिंदी में देखते हैं हम दोस्तों। हिंदी में निर्देश है तो हम यहाँ पर निर्देश को पढ़ लेते हैं। बात करते हैं। निर्देश फर्स्ट है, प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है। प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिया गया। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जो बुक्स पढ़ी होगी, जो 2020 से पढ़ाई की होगी या जहां से भी आपने पढ़ाई की, वहां पर 5 यूनिट्स में डिवाइड होगा। प्रत्येक यूनिट क्या है कि प्रश्न पत्र 5 इकाइयों से ही आएगा और प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिया होगा। मतलब और का ऑप्शन होगा अथवा होगा मेरे दोस्तों। क्या होगा उसमें? अथवा होगा और होगा। नेक्स्ट निर्देश है इसमें, नेक्स्ट निर्देश है दोस्तों कि प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न का उत्तर देना। इसी प्रकार कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। नेक्स्ट निर्देश, सभी प्रश्नों के लिए समान अंक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब 5 क्वेश्चन आप करोगे, 5 यूनिट 5 क्वेश्चन और सेम अंक रहेंगे। जितने क्वेश्चन उतने अंक आपको सभी में बराबर अंक रहेंगे। तो नेक्स्ट निर्देश में बताएंगे कि वो सेम मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन के सामने नंबर दिया होगा और मैं बता देता हूँ वो नंबर कितने का है। 16 मार्क्स का वो नंबर रहेगा, 16 नंबर का रहेगा। तो 16 इंटू 5 इक्वल टू 80 आपका है ना, 80 हो जाएगा। 80 नंबर का आपका पेपर है, 16 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको 16 नंबर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ही करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जहां आवश्यक हो वहां उपयुक्त डाटा माना जा सकता है। भाई जहां जरूरी हो वहां उपयुक्त डाटा माना सकता है। चित्र बनाना है तो चित्र बनाइए, जो समरी लिखना है वो समरी लिखना है। नेक्स्ट निर्देश इसमें, अनुवाद में विसंगति होने पर, हिंदी के अनुवाद में ज्यादातर विसंगतियां होती हैं, टाइप करने में परेशानी आती है। आप लोगों ने भी कंप्यूटर चलाते 6 महीने हो गए, हो सकता है किसी से अभी हिंदी में अपना नाम में लिखते नहीं बन रहा होगा। तो दोस्तों आपको यदि हिंदी की PDF चाहिए, हिंदी में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, टाइपिंग में आपको परेशानी आ रही, आप CPCT निकालना चाहते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से मैं CPCT की तैयारी भी कराता हूं और ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं। और इससे ज़्यादा यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको वीडियो कॉल के थ्रू, जो भी आपके पास सुविधा है, एनी डेस्क के थ्रू मैं आपकी समस्याओं को सॉल्व कर देता हूं। आपको कहीं भी दिक्कत है, किसी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से संबंधित कोई भी परेशानी के लिए आप मुझे भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कॉल करके, आप बात करके, वहां पर वीडियो कॉल करके आप मुझसे सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर अंकित करेगा। जहां पर आपको रोल नंबर मिलेगा वहीं पर आपको बैठना है। ये तो सीधी सी बात है, हम बैठते हैं सारी परीक्षाओं में। अब इसके बाद देख लेते हैं कि दिसंबर में भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आया था हमारा मेमोरी क्या है, विभिन्न प्रकार की मेमोरी की व्याख्या कीजिए। भाई जो मेमोरी है, रैम रोम, ये सारी मेमोरी है, ये कितने प्रकार की
होती हैं विभिन्न प्रकार की, जितनी भी रैम रोम ईपी रोम पीपी रोम, इसके अंदर जितनी भी सारी, सबको विस्तार से समझाना और सभी के चित्र भी बनाना है कि भाई इस टाइप की हो, या पंच कार्ड इस प्रकार का होता था, ये मेमोरी इस प्रकार की होती है ना, इसका कार्य ये होता है, इसका कार्य ये होता है। तो वीडियो बड़ी हो जाएगी यदि मैं यहीं पर आंसर देने लगूंगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ आपको मेमोरी है, मेमोरी के बारे में लिख देना है थोड़ा सा, और विभिन्न प्रकार की मेमोरी क्या है उसको लिख देना। कम से कम 32 नंबर की आपको कॉपी मिलेगी। तो इसको 5 से 6 पेज, कितने 5 से 6 पेज में आपको ये आंसर को लिखना पड़ेगा भाई। यदि आपको ये आंसर आ गया तो 5 से 6 पेज में आपको ये आंसर लिखना। ज्यादा में लिखोगे तो आपके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट कॉपी नहीं मिलती है। तो वो सारी चीज़ों के लिए मैं एक अलग से वीडियो यदि आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, या नहीं मिलती है तो आप मुझको कमेंट करके बता दें तो मैं उसको आपको प्रोवाइड करा दूँ। इसी में बी है, ये था ए और ए है यहाँ पर बी। तो इसमें बी में क्या, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। ईपी रैम और पी रोम, देखिए वही है, उसी क्वेश्चन को करना है, उसी से 2 टॉपिक्स उठा के हमको ईपी रोम और पी रोम, ये भी तो हमारी मेमोरी है, तो उसी का हमको फिर से कॉपी कर देना है। ये सेम क्वेश्चन इतना सरल आया था, 16 नंबर है ना, कितना सरल था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब आता है इसमें और का ऑप्शन यहाँ नीचे आपको देखने को मिलेगा, मैं बता देता हूँ। पर और या तो आप इसके ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला। जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे वाला, इस सिस्टम कौन सा है, कंप्यूटर सिस्टम का रेखा चित्र बनाकर उसे विस्तार का। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है वो आपने भी देखा, 6 महीने हो गए आपको पढ़ाई करते करते, तो आप कंप्यूटर सिस्टम को बना दीजिए। और उसी में क्या हमने पूछा, बी करके पूछा उन्हें पर्सनल कंप्यूटर। अब आपने पढ़े होंगे पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो ये सारे क्या है, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। तो वो पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ पे समझाना है कि भाई जो पर्सनल कार्य के लिए यूज होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, हम किस किस का यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको समझा। अब यहाँ पर एक बात करने, एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, आंतरिक विकल्प दिया है, या तो आपको इसके ऊपर के 2 करना है या इसके नीचे के 2 करना, ये भी करके दिए हैं यहाँ पर। या तो आप ये बी नंबर 2 नंबर का करिएगा, यहाँ पर ऊपर ये फर्स्ट दिया था उसको करिएगा। ये 2 में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। अब ऐसा नहीं है कि इसका भी कर लिया और ऊपर वाले का ए कर लिया, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ए करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे और आप निश्चित है फेल हो जाओगे। अब इसके बाद यूनिट सेकंड के क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोई जार, कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक और स्कैनर। अब ये तो आपने कीबोर्ड के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, माउस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम ट्रैक करते हैं। जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक भी एक है ना डिवाइस है। स्कैनर क्या है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस में। तो जितनी भी ये डिवाइस है ये सारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इसी में भी पूछ सकते थे, क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइस को विस्तार से समझाई। अब मैंने विस्तार से ना करके नाम दे दिए, ठीक है। तो इसके बाद इसका बी देखते हैं दोस्तों। बी है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, तो इनको विस्तार से आपको समझाना है। भाई प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पॉइंट वाइट पॉइंट करके लिख देना है। इसके बाद हम चलते हैं इसके और की तरफ। लिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक इसका क्या है, और है, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके रखा हूँ जिससे कि आपको दिख सके। लाइट पेन, बीजीए, टच स्क्रीन, ओएमआर, साउंड कार्ड और स्पीकर। इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में लाइट पेन है, बीजीए, टच स्क्रीन है ना। टच स्क्रीन की कैसे करते हैं, ओएमओ वाली जो पद्धति है, ओएमआर जैसे पद्धति होती है, जैसे ओएमओ पद्धति भी है। साउंड कार्ड और स्पीकर, स्पीकर के आउटपुट डिवाइस है। ओएमआर आउटपुट डिवाइस है ना, टच करने के काम आते हैं टच स्क्रीन। तो एक जगह आपको इनपुट डिवाइस दे दी और एक तरह आपको आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता था कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना की जगह आपका आ सकता था विभिन्न आउटपुट डिवाइस को समझाइए। फिर भी आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना था, आपको यही क्वेश्चन लिखना था। चलिए हम नेक्स्ट यूनिट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट है थर्ड यूनिट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का है सेकेंडरी डाटा स्टोरेज से आप क्या समझते हैं ना। जो डाटा स्टोरेज के सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब कि एक जो हो गया रैम रोम वाला अपना, और दूसरा क्या जो हम वाशने एक्सटर्नल मतलब दूसरे बाहर से लगा के, जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह लगा के हम करते हैं।
तो वो वाला डाटा के बारे में आपको यहाँ पर समझाना है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्वेश्चन बहुत सरल सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी देख लेते हैं। तो ये आता है इसका डाटा रिट्रीवल करने की विभिन्न विधियों को समझाइए। डाटा को हम किस तरह रिट्रीवल कर सकते हैं उसकी विभिन्न विधियों को हमको यहाँ पर समझाना। और इसका अथवा है क्वेश्चन नंबर 6 से 3rd यूनिट का। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। डिस्क जिप ड्राइव, फ्लैट ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव और फ्लॉपी। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन था, है ना। तो इन पर आपको क्या है, एक टिप्पणी लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यूनिट नंबर 4 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकार है को समझाइए भाई। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपको कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं वो समझाना है, और इसका विस्तार से भी समझाना है। जितने प्रकार होते हैं सबसे पहले तो आपको समझाने की सॉफ्टवेयर क्या है, और फिर उसके विस्तारों को समझा देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है इसी का, अथवा इसको करना है या फिर इसको करना है, कोई एक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकारों को विस्तार से समझाइए। किसको, इसका भी है दोस्तों। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग और गेमिंग। ये 3 चीज पर आपको क्या, इनमें से कोई 2 पर लिखना। 3 आपको दिए ऑप्शनल, इसमें से आप कोई 2 पे लिख दीजिए भाई, ठीक है। गेमिंग या ERP। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 5th, और हमारी ये लास्ट यूनिट भी है। यूनिट 5th की हम बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन मीडिया के विभिन्न प्रकारों को आपको यहाँ विस्तार से समझाना है। ट्रांसमिशन मीडिया के विभिन्न प्रकारों को आपको विस्तार से समझाना। इसी का वे है दोस्तों, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कोई 2 पर लीज लाइन, IRDCR, और यहाँ नीचे करके थोड़ा सा और देख लेते हैं DLS ना। और इसी का अथवा और देखते हैं। अथवा ये अथवा है नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकारों को विस्तार से। अब जो टोपोलॉजी है उनको मेस और जो सारी टोपोलॉजी जो आपने पढ़ी होंगी, मेस है, ब्रिज है, तो ये टोपोलॉजी आपको यहाँ पर समझा देना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका बी। तो यहाँ पर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी, हाफ ब्रिज, राउटर और रिपीटर। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन। ये पुराना पेपर देख के आपको आयुब समझ में आया होगा कि भाई पेपर किस टाइप से आता है हमारा। तो दोस्तों पेपर आपका ऐसे ही आएगा, इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ है इस बार। और जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और वो भी सीक्वेंस वाइज करा रहा हूँ, विथ आंसर कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, और क्वेश्चन देने के बाद प्रत्येक के यूनिट वाइज आपको आंसर भी दूंगा। और उसके बाद में आप उनको तैयारी करके, जैसे कि सबसे पहले फंडामेंटल का पेपर है, तो सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल का क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद PC पैकेज की दूंगा, फिर MS एक्सेस की दूंगा। इसी प्रकार